नमस्ते, एक बात पूछूं? अर्जुन पटेल, शुभ प्रभात। आंखें नहीं हैं। तुम क्या कर रही हो? ये घटिया चीज सिन्हा ग्रुप में आने के लायक नहीं है, स्तर गिराती है। यह मैंने पैसे से खरीदी है, क्यों नहीं ला सकती? 12 रुपये 50 पैसे। मुझे दो। यहाँ मैंने कहा नहीं तो नहीं। नई इंटर्न इंसान और चीज एक ही तरह घटिया तुम निकाल दी गई हो। बाहर जाओ। डिलीवरी का पैसा मैंने अपने हाथों से कमाया है। मुझे नहीं लगता कि सिंह ग्रुप उससे कहीं बेहतर है। दूसरा, हालांकि मैं ट्रेनी हूँ, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की है। मुझे निकालने का क्या अधिकार है? मेरी बात ही प्रमाण है, कारण की जरूरत नहीं। तुम बहुत ज्यादा हो रहा है, यह नतीजा मैं मानती नहीं। सर आप ठीक हैं? माफ करना, मेरी मंशा ऐसी नहीं थी। बदमाश। हे भगवान, कुछ बड़ी बीमारी ना निकले, नहीं तो सिंह ग्रुप की नौकरी का मौका खतरे में पड़ जाएगी। नंबर 16 अंजलि, तुम्हारी बारी है। ठीक है। कैसे गायनेकोलॉजिस्ट आदमी है? दिखावटी बदमाश दिखने में तो सभ्य लगता है, ऑफिस के समय में भी। अंजलि जल्दी अंदर जाओ। मैं चेकअप करवाने आई हूँ। कहीं मुझ पर भी बुरी नजर तो नहीं? कितना परिचित सा एहसास है। सब कपड़े उतार दो और लेट जाओ। अगर जॉब के मेडिकल के लिए न होता तो मैं ये सब कभी न सहती। पैर फैलाओ। कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। उठ जाओ। बधाई हो, आप 4 हफ्तों की गर्भवती हैं। ध्यान रखना, शराब न पिएं, जोरदार एक्सरसाइज से बचें। अरे निकम्मी लड़की, ये वाला रिश्ता बहुत अमीर है, अगर फिर से बिगाड़ दिया तो। पता है। सर बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या हुआ? मैडम ने कहा कंपनी का इतना बड़ा कारोबार और कोई देखने वाला नहीं। तुम भी कोई बेटा पैदा नहीं कर रहे जो वारिस बने। मैडम ने ढेर सारे पैसे देकर बेटा पाने की सोची है। एक बेटा पैदा करो ताकि वारिस बने। जिस आदमी को ढूंढने को कहा था उसका कोई सुराग मिला? सर कलाई पर एक निशान के आधार पर यह तो सुई ढूंढने से भी मुश्किल है। ढूंढते रहो, मैं अभी रिश्ते की बात करने जा रहा हूं। आज एक बदतमीज गायनेकोलॉजिस्ट मिला, अब जबरन रिश्ते की बात सुनने आना पड़ रहा है। आज का दिन बहुत खराब रहा। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। तुम मेरे मिलने वाले व्यक्ति, यही वह घटिया डॉक्टर है। इतना बुरा भाग्य नहीं होगा। गर्भवती होने के बाद तुरंत मिलने आई। मैं ऐसा लगता हूं जो तुम्हारा सहारा लेगा। मैं हम वीचैट पर जुड़ सकते हैं। इतना सीधा? माता पिता को बेवकूफ बनाने में मदद करो, बस यही खत्म हो जाएगा। कैसा है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम समझदार हैं। वाह। मैं आम तौर पर बहुत बिजी रहती हूँ, कोई बात नहीं। मुझसे कभी संपर्क न करो, काम हो तो भी नहीं। अलविदा। बेकार आदमी, तुम्हारे साथ 1 मिनट भी मुझे बुरा लगता है। चलो, तुम्हारी मर्जी। विकास खन्ना, कंपनी के सभी उच्च अधिकारियों को सूचित करो। कल से मैं सिंह ग्रुप का नियंत्रण फिर से ले लूंगा।
सिंह ग्रुप नदीपुरी की सबसे बड़ी कंपनी है। अंजलि शर्मा, तुम कर सकती हो। नमस्ते, एक बात पूछूं? अर्जुन पटेल, शुभ प्रभात। आंखें नहीं हैं। तुम क्या कर रही हो? ये घटिया चीज सिन्हा ग्रुप में आने के लायक नहीं है, स्तर गिराती है। यह मैंने पैसे से खरीदी है, क्यों नहीं ला सकती? 12 रुपये 50 पैसे। मुझे दो। यहाँ मैंने कहा नहीं तो नहीं। नई इंटर्न इंसान और चीज एक ही तरह घटिया तुम निकाल दी गई हो। बाहर जाओ। डिलीवरी का पैसा मैंने अपने हाथों से कमाया है। मुझे नहीं लगता कि सिंह ग्रुप उससे कहीं बेहतर है। दूसरा, हालांकि मैं ट्रेनी हूँ, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की है। मुझे निकालने का क्या अधिकार है? मेरी बात ही प्रमाण है, कारण की जरूरत नहीं। तुम बहुत ज्यादा हो रहा है, यह नतीजा मैं मानती नहीं। सर आप ठीक हैं? माफ करना, मेरी मंशा ऐसी नहीं थी। बदमाश। करण सिंह को बदमाश कहा, क्या हुआ? ट्रेनी और सीईओ। अरे वाह, क्या धमाल है। तुम यहाँ कैसे? मैं चुप रहो, यह कंपनी का मालिक है करण सिंह। सर तुमने उसे छोड़ दिया? यह सिंह ग्रुप का सीईओ है, मेरे मालिक, और वह एक बदमाश है। करण सिंह, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। इधर उधर भटकना सच में बदमाश निकला। ऑफिस में पद से ही बुलाओ। क्या हुआ? यह कंपनी की नई एम्प्लॉई है, पहले दिन से ही झगड़ा कर रही है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने उसे निकाल दिया है। तुम झूठ बोल रही हो। तुमने ही मेरा खाना बर्बाद किया था, पैसे नहीं दिए और अब बदला ले रही हो। बाहर निकालो इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। लगता है उसी की खुशबू है। रुको। तुमने किया? करण सिंह, सब इसकी वजह से। इसका नुकसान करो 10 गुना। HR में रिपोर्ट करो। आज से तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो। 1 महीने की प्रोबेशन, सैलरी डबल। पर्सनल असिस्टेंट। वाह, मुझे 10 गुना मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे 12 रुपये 50 पैसे चाहिए। कमी नहीं, मेरे सामने आना। बॉस बिल्कुल नहीं मिल रही, शायद आप कुछ और जानकारी दें। हाँ, उसके हाथ पर निशान मेरे तिल जैसा दिखता है। तो मैं एक फोटो ले लेता हूं, इस बार मिल ही जाएगी। बॉस, यह तिल उस रात के आदमी जैसा कैसे? सर, मैंने कुछ नहीं देखा। नहीं, 2 आदमी दिन में ही। यहां रखो। बस एक तस्वीर ले रहे हैं। तुम क्या सोच रहे हो? रुको। ऑफिस के बाद मेरे घर चलो। मेरी माँ को बेवकूफ बनाने के लिए शादी के लिए मिलने वाले का रूप दिखाओ। पता मैं तुम्हें वीचैट पर भेज दूंगा। सर, शायद आप इंतजार करें। फिर से जोड़ो, एक बार फिर डिलीट कर दो। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे लिए कॉफी ले आओ। यह मेरे काम के दायरे में नहीं है। इस ऑफिस में मैं क्या कहती हूँ तुम्हें वही करना होगा, नहीं तो बाहर जाओ।
क्या तुम्हारा हाथ चलाना बंद हो गया? सावधान। किसने तुम्हें मुझे टांग मारने का हुक्म दिया? अपनी मर्जी। तुम बस। ओ, कर्ण भाई, अगर देखते रहे तो सब यहाँ से चले जाओगे। यह कुतिया गर्भवती है, मेरे करण भाई को भी भटकाने की हिम्मत कर रही है। इस बार तुम मरने वाले हो। सर जल्दी से बुजुर्ग महिला को देखने जाइए। वह भगवान की कृपा हो, भगवान की कृपा हो। मेरे बेटे करण की जल्दी अपना प्रेमी ढूंढ ले। हमारे परिवार की वंशावली को आगे बढ़ाए। कृपा करो, कृपा करो, भगवान की कृपा हो। जल्दी एक अच्छी बहू ढूंढ ले, जल्दी बच्चा पैदा करे। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। माँ, खटखटाना बंद करो। खटखटाना बंद करो। माँ, तुम फिर क्या कर रही हो? दो महात्मा, आप अभी जा सकते हैं। अकेला बच्चा, कोई ले जाओ। बेटा जल्दी से इसे पहन लो, यह महात्मा का है, खास तौर से प्राण प्रतिष्ठा की गई है। गारंटी है कि तुम्हारा प्रेमी तुरंत तुम्हारे सामने आ जाएगा। हंसना बंद करो। अरे भगवान ने सच में काम कर दिया। अरे हमारे लू परिवार का बचाव हो गया। अरे जल्दी जल्दी बैठो बैठो बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? आंटी जी, मैं अंजलि शर्मा हूँ। अंजलि? अरे बहुत सुंदर नाम है। तुम अभी उस लड़के की 20 सालों में पहली घर लाई गई लड़की हो। माँ, हम एक दिन चुनते हैं, जल्दी से शादी कर लेते हैं, फिर एक बच्चा पैदा करते हैं। अरे नहीं, 4 मोटे बच्चे आगे से माँ कुछ नहीं करेगी, बस तुम्हारे बच्चों को पालूंगी। माँ, अपनी मनमर्जी ना करो। मैं अपनी बहू से बात कर रही हूँ, तुम्हारी बोलने की जगह नहीं है। मैं अभी सभी रिश्तेदारों को बुलाती हूँ, तुम्हारी शादी की बात करते हैं। लीजिए, तुम जल्दी आओ। यह बेटी कितनी सुंदर है, उसे पा सकना तुम्हारे पिछले जन्म की पुण्याई है। हाँ बिल्कुल, मेरा बेटा आखिरकार अपना प्रेमी ढूंढ लिया। यह त्वचा कितनी गोरी है। अंजलि, तुम्हारे हाथ पर यह निशान कैसे उस लड़के के शरीर के निशान से बिल्कुल एक जैसा है? अरे तुम दोनों सच में एकदम सही जोड़ी हैं। बहुत सारे लोग हैं, कितना शोर शराबा है। अंकल आंटी जी नमस्ते। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं प्रिया जी से मिलने आई हूँ। प्रिया जी, यह मैंने आपके लिए खुद चुना है। यह आपके व्यक्तित्व से मेल खाता है। स्नेहा, तुमने बहुत ध्यान दिया। यह मेरा कर्तव्य था, कुछ लोगों की तरह नहीं। बड़ों से मिलने खाली हाथ आते हैं, इतने शर्मीले हैं। यह चेन तो बहुत महंगी है। प्रिया जी, बस आपको पसंद हो, जितना भी खर्च हो। पैसे वो लड़का देगा, 10 गुना करके देगी। तुमने मेरी बहुत मदद की। अंजलि, वो लड़का की गलती है, मुझे पहले नहीं बताया। अंजलि, मैं तुम्हारे लिए अभी तक गिफ्ट नहीं लाई। ठीक है, यह चेन तुम्हें देती हूँ। प्रिया जी, यह बहुत महंगी है, मैं पहन लो। प्रिया जी, यह चेन मैंने आपको दी है, वो एक ऑफिस वाली है। इतनी अच्छी चीज क्यों पहन सकती है?
ऑफिस वाली होने में क्या बुराई है? अपने हाथों से पैसे कमाती है, चाहे यह कितनी भी महंगी हो। बस एक चेन है, इसे कोई नहीं पहनता तो बेकार है। अंजलि, यह ब्रेसलेट हमारे पुराने घर का है, अगली बहू को दिया जाता है। आज तुम्हें देती हूँ। प्रिया जी, मैं नहीं ले सकती। प्रिया जी, आपकी इतनी महत्वपूर्ण चीज़ एक बेकार व्यक्ति को क्यों दे सकते हैं? मेरे कहने से करण की पत्नी मेरी तरह होनी चाहिए, उच्च परिवार की लड़की होनी चाहिए। मेरी बहू से अच्छी तरह बात करो। प्रिया जी, लेकिन मैं वो माँ दे रही है, ले लो। बस एक्टिंग करने का वादा था। ऐसा लगता है मैंने अपने को बेच दिया। तुम बस एक्टिंग कर रहे हो, यही अच्छा है। अगर नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बेहतर है मुझे तुम्हारा पता न चले। अगर चला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वही आवाज, पुराना एहसास, पुरानी खुशबू, शायद वो ही है। वह यही है। हेलो बॉस, उस रात वाली औरत मिल गई है। फोटो मैं जल्दी भेजता हूँ। ठीक है, जल्दी करो। अंजलि, तुम सच में वही हो? जल्दी ही सच पता चल जाएगा। मैं टॉयलेट जा रही हूँ। भागना चाहती हो? तुम क्या कर रहे हो? पटेल परिवार का कोई सिंह परिवार में आकर उपद्रव कर रहा है। क्या तुम्हें शिष्टाचार का पता भी है? तुम ठीक तो हो? करण भैया, तुमने उसकी इतनी हिफाजत की? क्या तुम्हारा शोर खत्म हो गया? कुतिया, यह मत सोचना कि मुझे नहीं पता। तुम पीठ पीछे बस एक हर किसी के साथ सोने वाली वेश्या हो। स्नेहा पटेल, झूठ फैलाना गैर कानूनी है। मैं तुम पर केस कर सकती हूँ। मुझ पर केस? तुम्हारी औकात? तुमने नौकरी के लिए करण भैया के पास आने का बहाना बनाया। पीठ पीछे तो जरूर चढ़ गई होंगी कई बूढ़े मर्दों के बिस्तर पर। बकवास। मेरी नौकरी मैंने अपने हाथों से कमाई है। आंटी, करण भैया, आप दोनों इस कुतिया के झांसे में आ गए हैं। यह चंचल औरत किसी और का बेटा पेट में पाल रखा है। यह सिंह परिवार की बहू बनने लायक ही नहीं है। यह रहा उसके प्रेग्नेंट होने का सबूत। यह क्या मामला है? कुतिया, तुम्हारी खैर नहीं। कर्ण भैया, पहले तो हमारा पटेल परिवार आपके सिंह परिवार का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। सिंह परिवार भी एक नामी घराना है जहां विरासत को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। अगर आपने एक वेश्या से शादी कर ली, यह खबर फैल गई तो बड़े बड़े सहयोगी अनुबंध तोड़ देंगे, शेयरधारक पैसा वापस ले लेंगे। तो सिंह परिवार की सदियों पुरानी विरासत एक ही झटके में बर्बाद हो जाएगी। बेटा, यह बच्चा क्या सच में तुम्हारा है? कमीनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहने की तुम्हारे पेट का बच्चा करण भैया का है? मैं करण भैया, मुझे पता है आप दिल के अच्छे हैं, लेकिन क्या आप एक कुलटा के लिए पूरे सिंह ग्रुप को दांव पर लगा सकते हैं? मुझे पता है आप भी शिकार हैं। उसके पेट का बच्चा आपका नहीं है, है ना? तुम चुप रहो। यह बच्चा कर्ण भैया, वह तो बस आपके पैसे के पीछे आई है। सिर्फ मैं ही हूँ जो आपसे सच्चा प्यार करती हूँ। कर्ण भैया, आप उसे छोड़ दीजिए, मेरे साथ रहिए, ठीक है ना? हट जाओ। कमीनी, सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम और तुम्हारे पेट का बच्चा दोनों मरने के लायक हैं। मैं एक बार फिर कहती हूँ, मेरे पेट का बच्चा हरामी नहीं है। कोई है? मैं चाहती हूँ कि वह और उसका हरामी बच्चा दोनों नर्क में जाएं। मैं देखता हूँ किसकी हिम्मत है हिलने की। सर, जिस औरत को आप ढूंढ रहे थे मिल गई है।
आप जिस व्यक्ति को ढूंढ रहे थे उससे मिल गया है। बार में लाइट बहुत खराब है, मॉनिटर के पिक्सल भी बहुत खराब है, चेहरा साफ नहीं देख पाए। जुआन बुकले जिगर जेरिस है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। सोचा नहीं था कि वह इतना एकतरफा प्यार करता है। दिन में सपने देखना। तुम सच में यह सोचती हो कि फोटो में वह लड़की तुम हो? जब मैं किसी भी तरह से बच नहीं सकती तो उसे और आंटी को परेशान क्यों करूं? आंटी, दरअसल मैं बस यह बच्चा मेरा है, मेरी है। अंजलि, यह सच है? सच है माँ, बस तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता था। बहुत अच्छा। हमारे लू परिवार में आखिरकार एक वंशज होगा। अच्छी खबर, लू परिवार में आखिरकार वंशज होगा। बधाई हो, बधाई हो। नहीं हो सकता। करण कैसे पसंद कर सकता है इस तरह की घटिया लड़की को? तुम्हारे पेट में बच्चा साफ है, वह एक हरामी है। हटो। नहीं हो सकता। तुम क्या कर रही हो? तुम पागल हो गई हो? स्नेहा, मैं एक बार फिर कहती हूँ, मेरे पेट में बच्चा हरामी नहीं है। हरामी नहीं है तो क्या है? अगर तुम समझदार हो तो चुपचाप मेरे सामने घुटने टेक दो। तुम्हारी बेशर्म हरकतों को साफ साफ मुझे बता दो, नहीं तो किसी का भी भला नहीं होगा। यह हमारे पटेल परिवार का और तुम्हारे लू परिवार का कॉन्ट्रैक्ट है। आखिरकार हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देंगे। अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहते हो, झूठी अफवाहें फैलाना चाहते हो, जैसे चाहो करो, लेकिन पहले नतीजों को अच्छे से सोच लो। एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना, कानूनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और मेरी महिला से बात करते समय विनम्र रहो। तुम्हें अच्छे से सोचना चाहिए। बिल्कुल, अगर तुम एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की हिम्मत करते हो, तुम कानूनी जिम्मेदारी लोगे। बिल्कुल, कानूनी जिम्मेदारी। जाइए। अंजलि, आओ आओ आओ, धीरे से बैठो। बच्चे को दोबारा परेशानी नहीं होनी चाहिए। आंटी, ये सिर्फ 1 महीने से है। तुम अब भी आंटी कहती हो? बदलना पड़ेगा। बेटी। माँ, माँ। अंजलि, तुम प्रेग्नेंट हो? यह बहुत मेहनत का समय है। इस समय में अधिक सावधान रहना चाहिए। खासकर तुम्हें अंजलि की अच्छी देखभाल करनी होगी। अगर मेरे बेटे को चोट पहुंचाई, मैं तुमसे निपट लूंगी। मैं तुम दोनों के लिए शादी का घर बनाना भूल गई। और बच्चे के दूध का पैकेट, डायपर, खिलौने, सब कुछ बेहतरीन होना चाहिए। अंजलि, तुम बहुत पतली हो। अधिक पोषण युक्त आहार खाना चाहिए। बच्चे की माँ को कष्ट नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, मेरी अपनी बहू। मैं उसका ध्यान नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? चलो चलो चलो। अभी हम खरीदने जाते हैं। चलो चलो। सर, तुम ऐसा करते हुए उनसे नहीं डरते? तुम मुझसे क्या करना चाहती हो? वो परिवार की प्रतिष्ठा और समूह को बचाने के लिए तुम्हें बाहर कर दिया। तुम्हें अपमान और मजाक का सामना करना पड़ा। शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? तुम मेरे बच्चे की मां हो। तुम गलत ना समझो, मैं बस। कोई बात नहीं। जब से मैंने प्रेग्नेंट होने का पता चला, मैं तैयार हो चुकी थी। अकेली मां होने में क्या बुराई है? बिना मर्द के मैं अंजलि बिल्कुल शानदार जीवन जी सकती हूँ। अगर तुम्हें जरूरत हो, वास्तव में मैं कर सकता हूं। सर, तुम गलतफहमी मत करो। चूंकि तुम मेरी कर्मचारी हो, मैं बॉस होने के नाते तुम्हें परेशान होते नहीं देख सकता।
अंजलि ने अभी अभी नौकरी शुरू की है, उसका तो साया भी नहीं दिखता। क्या तुम्हारा बॉस कोई जिंदा यमराज है? सच सच बताओ, कहीं मेरे पीठ पीछे चुपके से शादी तो नहीं कर ली? क्या सोच रही हो? जो कहना है जल्दी का। अरे यार, बोर हो रही हूँ। पुरानी जगह पर आकर मेरे साथ हॉट लड़के देखो। तुम्हारी दोस्त? मैं तुम्हें वहां छोड़ आता हूँ। मर्द की आवाज, वाह तुम तो कमाल हो, सचमुच मेरी नजर बचाकर किसी को फंसा लिया। आवाज इतनी सेक्सी है। जल्दी बताओ, हैंडसम है? कितने एब्स हैं? अगर और बकवास की तो मैं तुम्हारा मुंह सिल दूंगी। रुको, मैं अभी आती हूँ। सर, मुझे कहीं और जाना है तो मैं चलती हूँ। यह आंटी ने अपनी भावी बहू के लिए दिया है, मैं ऐसे ही नहीं ले सकती। आप ही रख लीजिए। हमारे लू परिवार में दी हुई चीज वापस लेने की आदत नहीं है। अगर तुम अब भी नहीं गई तो मैं यह जिंदा यमराज तुम्हें खा जाऊंगा। अंजलि, तुम सच में क्या वही हो? अंजलि, तुम सचमुच बच्चे को जन्म देने का फैसला कर रही हो? सिंगल मॉम बनकर बच्चे पालना बहुत मुश्किल होता है। सब मेरी गलती है। उस रात मुझे तुम्हें इतना पिलाना नहीं चाहिए था, और नहीं तुम्हें अकेला छोड़ना चाहिए था, तो ये सब नहीं होता। अगर बिल्कुल नहीं हो पा रहा तो हम कोई ठग ढूंढ लेते हैं। ऐसी बातों में दूसरों से उम्मीद कैसे कर सकते हैं? अंजलि, तुम्हें सच में याद नहीं कि उस रात वह आदमी कौन था? इस बच्चे में उसका भी हिस्सा है, फिर सारा बोझ तुम अकेले क्यों उठाओ? छोड़ो भी, उस रात मैं भी बहुत पी गई थी। यह सिर्फ उसकी गलती नहीं है। और फिर अगर मैं उसे बता भी दूं तो क्या होगा? अगर उसने जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया तो मैं उसे मजबूर नहीं कर सकती, है ना? अरे, ये तो मेरी प्यारी बहन है ना। कल की अरेंज मीटिंग फिर तुमने बिगाड़ दी। माँ तो तुम्हारी खाल उधेड़ने को तैयार बैठी है। अंजलि की अरेंज्ड मीटिंग में तुम्हें क्या मतलब? यह हमारा पारिवारिक मामला है, तुम्हारा इसमें दखल नहीं। तुम? हाँ, माँ ने कहा है कल की अरेंज्ड मीटिंग में तुम्हें जाना ही होगा, नहीं तो इस घर में रहने की सोचना भी मत। चले जाओ। माँ की बात मानने से भी इनकार? तुम्हारी खुजली हो रही है क्या? तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? क्या अंजलि के रूप में आपसे कैसे बात करना है यह नहीं जानती? मैं तुम्हें सिखाती हूँ। क्या समस्या है? अंजलि, तुम सच में शादी के लिए मिलने जाने का फैसला कर रही हो? उन माँ और बेटी में कोई अच्छी चीज नहीं है, तुम्हारे लिए क्या अच्छा सामान पेश कर सकती हैं? बिल्कुल जाना है। जब नई जिंदगी शुरू करने का फैसला कर लिया है, उनसे निपटने का समय आ गया है। पैसा कोई समस्या नहीं है। 1 महीने के भीतर उस कमीने को उस बूढ़े आदमी से शादी करवानी होगी, जितना जल्दी हो सके। सर, आपकी कॉफी बिना चीनी। यह लड़की आज इतनी अजीब क्यों है? सर, बोलो, वह मुझे पसंद करती है या नहीं? पसंद करती है। मिस अंजलि। नहीं। क्यों? मैंने पता लगाया है, आज मिस अंजलि रोज पैराडाइज में खाने जा रही है। यह शहर का सबसे रोमांटिक कपल रेस्टोरेंट है। ऊपरी तौर पर शादी के लिए मिलना है, शायद कमरा भी बुक कर लिया है। ये वह शादी के लिए मिलने जा रही है। अरे राहुल मल्होत्रा जी, देखिए मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, अभी तक किसी से प्यार नहीं किया है। अच्छा, लेकिन आप फिक्र न करें, देखिए मेरी बेटी के कूल्हे कितने बड़े हैं, जरूर आसानी से बच्चे को जन्म देगी। एक नजर में पता चलता है बेटा ही पैदा करेगी। ठीक है, मुझे ऐसी लड़कियां ही पसंद हैं, बिल्कुल नेचुरल दहेज, एक मुंह मांगी रकम 3 लाख, कोई दिक्कत नहीं है ना?
कोई दिक्कत नहीं, मैंने कमरा भी बुक करा दिया है। क्या आज रात आप लोग ये काम निपटा लें। ठीक है। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डर है कि मेरे पति मानेंगे ही नहीं। चुप रहो तुम, तेरा पति कब से आ गया? अगर तूने कोई चाल चली तो तेरी खैर नहीं। किसने कल मुझे जबरदस्ती ब्लाइंड डेट पर भेजा था? वो बेहद जिद करके मेरे पीछे पड़ गया, तो मुझे मजबूरी में हाँ कहनी पड़ी और उससे शादी का सर्टिफिकेट ले लिया। तू जो मुफ्त में भी कोई नहीं लेता, तुझे कोई पीछे क्यों भागेगा? जब तक तू उसे अभी यहाँ नहीं बुलाती और मुझे दहेज में 50 हजार और नहीं देता, नहीं तो तू चुपचाप राहुल मल्होत्रा से शादी कर ले। सब उस बेईमान की वजह से इतने कम समय में। मैं कहां से पति ढूंढूंगी? मैं किससे शादी करूं ये मेरी मर्जी है, आपको दखल देने का कोई हक नहीं। तू बहुत बढ़ गई है। मैं तेरी माँ हूँ, मैं जिससे कहूंगी तू उसी से शादी करेगी, तुझे उसी से शादी करनी होगी। मैं जिससे कहूंगी तुम्हें उसी से शादी करनी होगी, तुम्हें बस उसी से शादी करनी होगी। तुम सोच भी मत, सौतेली माँ। तुम्हारे पंख अब कड़े हो गए हैं, है ना? आज तुम्हारी मर्जी से काम नहीं चलेगा। मेरी प्यारी दीदी, तुम ये मत सोचना कि कोई भी पति का झूठा नाम लेकर हमें बेवकूफ बना सकती हो। सपने देखना बंद करो। यह राहुल मल्होत्रा जी माँ ने बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए ढूंढा है। हालांकि उम्र में वह बड़े हैं, शादीशुदा हैं और 2 बच्चों के पिता हैं, लेकिन उनके पास पैसा तो है ना। बिल्कुल सही, मर्द तो अमीर ही ढूंढने चाहिए। सुंदर चेहरा देखकर पेट भरता है क्या? मैं तुम लोगों जैसी छिछोरी नहीं हूँ। आजकल के नौजवान समाज की मार नहीं खाए हैं, भोले भाले हैं, वो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। देखो, तुम इतनी खूबसूरत हो, हर महीने कुछ 1000 रुपए की तनख्वाह के लिए इतनी मेहनत करती हो। ये सब बर्बादी नहीं तो और क्या है? बस तुम मुझसे शादी कर लो, पैसा होगा, मकान होगा और 2 बच्चे भी हैं जो तुम्हें माँ कहेंगे। तुम्हें दशकों की मेहनत बच जाएगी। तुम बेशर्म हो। वाह, सचमुच तेज हो तुम, लेकिन मुझे पसंद है। बदमाश। आज ही तुम्हें रास्ते पे लाता हूँ, अब भागोगी नहीं। अब तो शांति से मान जाओ। बस मेरी हो जाओ। दूर हो जाओ, मुझे छोड़ दो। तुम लोग मरना चाहते हो? सर, क्या आप डील करने नहीं गए थे? तुम्हारी सुरक्षा करना डील करने से ज्यादा जरूरी है। तुम कौन हो? तुम्हें क्या मतलब? मैं इसका पति हूं। हाँ, मेरे पति बहुत ताकतवर हैं। अगर तुमने मुझे फिर परेशान किया, मैं इनसे तुम्हारा काम तमाम करवा दूंगी। तू एक छोकरा है, तू मेरी औरत को छीनने की कोशिश कर रहा है। तू जानता है मैं कौन हूँ? नहीं जानता, ना जानना चाहता हूं। हंस। सिंह ग्रुप का नाम सुना होगा। मैं ही कर्ण सिंह हूं। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता। हम्प। सिन्हा ग्रुप के बारे में तो जानते ही होंगे। मैं ही करण सिंह हूं, उसकी चाची की साले की भांजे की। मेरे मामले में दखल देने की हिम्मत, मैं तुझे मार डालूंगा। सुन रही हो? राहुल मल्होत्रा सिंह परिवार के रिश्तेदार हैं। चाची अभी भी मन बदल सकती हो, अभी भी वक्त है। बिल्कुल, इस नौजवान के साथ यहाँ शर्मिंदा मत हो। बॉस, यह गंजा आदमी तुम्हारा रिश्तेदार है? तुम्हारे भी बाल झड़ेंगे, इसके जितने ही। मैं विकास खन्ना। करण सिंह जी, पता चल गया है। आपकी चाची कहती हैं उनका ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं है।
कर्ण सिंह जी। आखिर तुम हो कौन? सिंह ग्रुप, कर्ण सिंह। यह करण सिंह, तुम कौन हो? सिंह ग्रुप, कर्ण सिंह। यह करण सिंह, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैं नहीं जानता था कि वह आपकी पत्नी है। आप मुझे छोड़ दीजिए, आप बड़े हैं, दया करें। तुम ही सोचते हैं मेंढक बड़े हंस को खाने की सोच रहा है। तुम्हें देखकर मेरा गुस्सा आता है। ले जाओ। कर्ण सिंह, मुझे छोड़ दो। कर्ण सिंह, मुझे छोड़ दो। कर्ण सिंह, आप मुझे छोड़ दें। तू ये बदमाश लड़की, तुम्हारे पंख मजबूत हो गए हैं। तुम सोचते हैं कि तुमने एक धनी व्यक्ति ढूंढ लिया है। तुम अपनी जड़ों को भूल गए। इसलिए माँ से बहस करने की हिम्मत करती है। वास्तव में ऊंची शाखा पर चढ़ गई है। मैं बस चुनती हूँ अपनी चाही जिंदगी, न कि तुम्हारे द्वारा इंटरेस्ट के लिए एक सामान बनाई जाती हूँ। मैंने बस वो जिंदगी चुनी है जो मैं चाहती थी, न कि उस चीज की तरह जिसे तुम फायदे के लिए बेच दो। खम्बख्त, मैं तुझे मार डालूंगी। छोटी उम्र से लेकर आज तक तुमने बस मुझे पढ़ाई छुड़वाकर काम पर लगाया और हर तरह से मुझे ऊंचे दाम पर बेचने की कोशिश की। क्या तुमने एक दिन भी माँ का फर्ज निभाया है? तुम लायक नहीं हो। तू बगावत कर रही है। अभी निकल जा यहाँ से, फिर कभी वापस मत आना। यही तो चाहिए था मुझे। आज से मैं अंजलि शर्मा, आज के दिन से तुम लोगों से सब रिश्ते तोड़ती हूँ। आज के बाद चाहे मेरी शादी हो, बच्चे हो या मेरी मौत हो, तुम लोगों से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। आज से चाहे शादी करूं, बच्चे पैदा करूं या फिर मर जाऊं, उस सब का आप लोगों से कोई लेना देना नहीं रहेगा। तुम अभी तक नहीं गए? तुम ठीक तो हो ना? बहुत अच्छा। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? तुम मुझे मुबारकबाद दोगे? मैं मेरी माँ की मौत जल्दी हो गई। पापा ने सौतेली माँ से शादी की तो मुझ जैसी कोई बेटी है ही नहीं। अब तो ठीक है, आखिरकार उनसे पूरी तरह छुटकारा मिल गया। जब मैं काफी पैसे कमा लूंगी तो एक आर्ट गैलरी खोलूंगी। बहुत बड़ी नहीं, बस आरामदायक हो, ताकि मैं और मेरा बच्चा एक ऐसा घर पा सकें जो सचमुच हमारा अपना हो। ठीक है, आज मैं ट्रीट दूंगा तुम्हारी नई शुरुआत का जश्न मनाने के लिए। बढ़िया, बॉस बहुत जनरस हैं। विकास खन्ना, इंतजाम करो। समझ गया बॉस, आप निश्चिंत रहें। मैं गारंटी देता हूं कि आप और प्रिया सिंह जी संतुष्ट रहेंगे। वह आप दोनों को देर हो गई, क्षमा चाहता हूं। यह रही हमारी पहली स्पेशल डिश, फर्स्ट किस। आप दोनों का रिश्ता हमेशा मजबूत और लंबे समय तक बना रहे।
आप दोनों का इंतजार करवा दिया। पहला स्पेशल डिश, पहला किस। आप दोनों का प्यार हमेशा बना रहे। दूसरा स्पेशल डिश, प्यार की बौछार। आप दोनों का रिश्ता मीठा हो, कभी ना टूटे। वो ये कपल्स रेस्टोरेंट है ना, नॉर्मल है, नॉर्मल है, बदल दो इसे। तीसरा डिश, ड्रैगन और फीनिक्स की शुभता। आप दोनों की शादी खुशहाल हो, परिवार सुखी रहे। नहीं, आपके पास थोड़ा सा भी ऐसा नॉर्मल सा खाना नहीं है? है, लाओ। ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री डेजर्ट है, लॉन्गन और लोटस सीड्स की मीठी खीर। आप दोनों को जल्दी बच्चा हो। बस ठीक है। मैं नहीं खा रही, बस ठीक है। मैं नहीं खाऊंगी, ठीक है। चलो कहीं और चलते हैं, मैं तुम्हें कुछ और खिलाऊंगी। मैडम मैडम मैडम, ये इन दोनों का है, सुपर वीआईपी प्रीमियम कपल रूम कार्ड। इसमें बहुत बड़ा वाटर बेड है, तरह तरह के मजेदार सामान, रिश्ते मजबूत करने वाले छोटे छोटे टूल्स और कई रोमांटिक थीम्स चुन सकते हैं। बदमाश गुंडा। विकास खन्ना, ये रूम कार्ड, वाटर बेड और वो मजेदार टूल्स, तुमने यही इंतजाम किया था? सर, कपल डिनर, रूम फ्री, फुल पैकेज। मैं तो प्रोफेशनल हूं, आप और मैडम एंजॉय करें। तुम हेलो, जन्मदिन की बधाई। आज रात के लिए तैयार हो? क्या हम तुम्हारे लिए कुछ अर्जेंट करें? 4 बेहतरीन मॉडल। आज रात तुम्हें बहुत मजा आएगा, सारी बुरी बातें भूल जाओ। अरे तुम चुप रहोगी तो मर जाओगी। इतनी उम्र हो गई है फिर भी ये सब कर रही हो। और एक बात, मैं अभी सही नहीं हूँ। सही नहीं? तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ा थकी हूँ। बचपन से लेकर तुम ही मेरे जन्मदिन पर मेरे साथ रहती हो, इस साल भी ऐसा ही है। हम पुरानी जगह पर मिल लेंगे। ठीक है, आज तुम्हारा दिन है, तुम्हारी मर्जी। सर, मैं आज रात जल्दी छुट्टी लेना चाहती हूँ। कुछ काम है? अगर मदद चाहिए तो मुझे बुला सकती हो। कुछ नहीं, बस आज मेरा जन्मदिन है, मैं इसे मनाना चाहती हूँ। ठीक है, मजे करो। सर बड़े दिलदार हैं। विकास खन्ना, अभी एक बहुत जरूरी काम है मेरे ऑफिस में, तेजी से आओ। सर, आपने जिस व्यक्ति को ढूंढने को कहा था उसके नए संकेत मिले हैं। मैंने सीसीटीवी और तस्वीरों की जांच की, पता चला कि वह यही है। विकास खन्ना, अभी एक बहुत जरूरी टास्क है मेरे ऑफिस में, दौड़कर आओ। सर, आपने मुझे जिसे ढूंढने को कहा था, नई सूचना मिली है। मैंने मॉनिटरिंग फोटो की तुलना की, पता चला कि वह है। इस बारे में नहीं, तुमसे एक बात पूछता हूं, लड़की का जन्मदिन क्या देना अच्छा होगा? बहुत जरूरी टास्क, बस यही। मिस लिन के लिए। इसे अभी नहीं पूछते, जल्दी बताओ। फूल देना, पैसे देना, कार देना, सस्ता और बहुत शानदार भी। बेकार, बहुत बेकार। तो रिंग या नेकलेस तुम्हारी भावना का प्रतीक है। तुम ऐसा करते हो, क्या यह बहुत जल्दी है? सर, यह देखना होगा कि लड़की क्या पसंद करती है।
अगर वह अनुभवहीन है, उसे दुनिया की भव्यता देखने ले जाओ। अगर वह जीवन के कठिनाइयों से गुजरी है, उसे 10 बार मेरी गो राउंड करने ले जाओ। उसकी पसंद का ध्यान रखना ही राज है। लेकिन सर आप ऐसे। अच्छे से बात करो। लेकिन सर अभी एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, उसने आपको इनवाइट किया है या नहीं? अगर उसने दुनिया देखी नहीं है, उसे दुनिया की सारी खूबसूरती देखने के लिए ले जाओ। अगर उसने जिंदगी की मुश्किलें देख ली हैं, उसे 10 बार घूमने वाली घोड़े की सवारी करने के लिए ले जाओ। उसकी पसंद का ध्यान रखना ही सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन बॉस आप ऐसे। अच्छे से बात करो। लेकिन बॉस अब एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, उन्होंने आपको इनवाइट किया है या नहीं? अगर हम बिना इनवाइट जाएं, क्या यह बहुत ऑकवर्ड होगा? हाँ, लगता है मुझे इनवाइट नहीं किया गया है। अच्छा। बॉस कुछ मैटर है? नहीं, कुछ नहीं, मैं बस इधर उधर घूम रहा हूं। अंजलि, तुम्हारे मुझसे कुछ बात कहनी बाकी है। क्या बात? नहीं। तुम एक बार फिर सोचो। मैं समझ गई। शुक्रिया सर, जल्दी छुट्टी देने के लिए। बाय। लव में पागल आदमी बहुत दुखी है। उसके जन्मदिन पर उसके साथ रहने के लिए किसी को भेजो। कमीनी, मैं देखना चाहती हूँ तुम इस जन्मदिन को कैसे बिताती हो। उसके जन्मदिन पर उसके साथ रहने के लिए किसी को अरेंज करो। कुतिया, मैं देखना चाहती हूँ तुम इस जन्मदिन को कैसे सेलिब्रेट करोगी। क्या हुआ? सच में अंजलि, तुमका जन्मदिन है और तुमने इतना मिनी केक लिया है। वेट करो, मैं तुमके लिए 3 टियर्ड केक लाती हूँ। जन्मदिन है बस। इतना शोशा करने की जरूरत नहीं है, और तुम मेरे साथ हैं, यही काफी है। या तो तेरे वो 8 पैक एब्स वाले जिंदा यमराज बॉस को बुला लो। मैं तुम्हारी सहेली उसे पीकर लेटा दूंगी। आज रात होम रन मारने का ट्राई करते हैं। हट! अगर मैन नहीं है तो भी आज मैं पूरी पार्टी को रॉक कर सकती हूँ। चलो मेरे लिए बर्थडे सॉन्ग गाओ। शुरू करो। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे अंजलि। हैप्पी बर्थडे टू मी। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। मीरा शर्मा, मैंने तुमको इनवाइट नहीं किया था। मीरा शर्मा, मैंने तुम्हें बुलाया नहीं था। तुम अकेले जन्मदिन मना रहे हो, बड़ी दयनीय बात है। मैंने खास तौर पर कुछ दोस्तों को बुलाया है तुम्हारा जन्मदिन मनाने के लिए। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, है ना?
अरे तुम लोग कौन हो? तुम्हें शिष्टाचार की भी समझ नहीं है क्या? यह अंजलि का जन्मदिन है। यह लड़की तो जबरदस्त है। क्या बात है, हमारे साथ थोड़ा मजा कर ले। अपना गंदा हाथ हटा लो। यहाँ तुम लोगों का स्वागत नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। छोटी बहन, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। स्नेहा हमें यहाँ लेकर आई है तो यह तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए, समझी? स्नेहा, जन्मदिन मुबारक। अरे यार, मेरा जन्मदिन तो अभी 3 महीने बाद है। कोई बात नहीं, बस 3 महीने बाद फिर से मना लेंगे। हम लोग पैसे वाले हैं। स्नेहा, जन्मदिन की शुभकामनाएं। अरे मेरा जन्मदिन 3 महीने बाद है। कोई बात नहीं, बस 3 महीने बाद फिर से तुम्हें दे देंगे दोस्तों, पैसे हैं। अंजलि जी देखो, तुम जन्मदिन मनाते हुए एक अच्छा तोहफा भी नहीं है। हाँ, तुमने कोई करण सिंह को पति बनाया था ना? कैसे उसने तुम्हें छोड़ दिया? यह तुम्हारा मामला नहीं है, बाहर जाओ। हे भगवान, इतना छोटा केक भी जन्मदिन के लिए? यह बहुत घटिया है अंजलि जी। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो मुझे बताना। अरे माफ करना, मेरी मंशा ऐसी नहीं थी, लेकिन इतना छोटा केक अंजलि जी, आप मुझ पर नाराज नहीं होगी ना? कौन कहता है अंजलि के लिए तोहफा नहीं है? यह तुम्हारे लिए है। यह तुम्हारे लिए है। केक आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि पूरे शहर की बेस्ट क्रीम तैयार होने में टाइम लगता है। अंजलि, जन्मदिन मुबारक। शुक्रिया। आज तुम्हारा बड़ा दिन है, खुश रहो। छोटी गंदी लड़की, कैसा लग रहा है? तेरे वो कचरे के ढेर से उठाए हुए सामान जो तूने कहीं से जुगाड़े हैं, उन्हें बाहर निकालकर शर्मिंदा मत करा। तू ये छोटी सी नालायक, तेरे पास हर चीज सस्ती है। तू इतना घमंड क्यों दिखा रही है? मैं यह थप्पड़ मैंने रिया के लिए मारा, और यह दूसरा थप्पड़ इसलिए कि तूने बर्बाद कर दिया मेरा बर्थडे केक। मेरी जगह पर तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। निकलो यहां से। अंजलि, हे भगवान, ये बॉस तो बहुत जबरदस्त है। हैंडसम भी और अमीर भी, और तुम्हारे साथ इतने अच्छे हैं, बिल्कुल रोमांटिक शो के हीरो जैसा। तुम यूं खड़ी क्या देख रही हो? जल्दी से हाँ कर दो। सुन लो मेरी बात, यह मौका हाथ से निकल गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। जाओ। बॉस, एक बार फिर मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। ये फूल मुझे बहुत पसंद आए, लेकिन ये तोहफे बहुत कीमती हैं, मैं ये नहीं ले सकती। अंजलि, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास तोहफा और है। तीन, दो, एक।
पसंद आया? कर्ण सिंह जी, हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी इज्जत नहीं बर्बाद कर सकती। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे है। मैं नहीं चाहती कि लोग मेरे बारे में बातें करें, कहें कि मैंने किसी को ठग लिया। और न ही यह कि मेरा बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ, उसे हरामी कहलाए। चलो अब खुद को धोखा देना बंद करें। तुम्हारे दिल में किसी और के लिए जगह है, तुम उसे ढूंढ रहे हो, है ना? मैं नहीं चाहती कि लोग मेरे बारे में बातें करें कि मैं किसी को ढूंढ रही हूं जो मेरी जिम्मेदारी ले। और नहीं चाहती कि मेरे बच्चे का जन्म होने से पहले उसे बेकार कहा जाए। हम दोनों को अपने आप को धोखा देना बंद करना चाहिए। तुम्हारे दिल में एक और व्यक्ति है, तुम लगातार उसे ढूंढ रहे हो, है ना? तो मैं क्या हूं? एक दिल को दो हिस्सों में कैसे बांटा जा सकता है? मैं। तुमने मेरे लिए किया हुआ सब, उसके लिए शुक्रिया। मैं उसे बहुत पसंद करती हूं। हम इसे एक बहुत खूबसूरत सपना मान लेते हैं। अंजलि, कर्ण, हम दोनों को एक दूसरे से दूर रहकर सोचना चाहिए। यह हम दोनों के लिए बेहतर होगा। अंजलि, मैं जानता हूं तुम दक्षिण शहर के वो पुराने स्टीम्ड बंस पसंद करती हो। मैं खास तौर पर 1 घंटा लाइन में लगा रहा तुम्हारे लिए खरीदे। तुम इसे गर्मा गर्म खा लो। शुक्रिया करण, लेकिन मैं खा चुकी हूं। यह आपके लिए है। इसका कोई और मतलब नहीं है। बस आपसे माफी मांगना चाहता था। सर, आप मेरे साथ एक इंटर्न के साथ माफी क्यों मांग रहे हैं? और एक बात, प्रेग्नेंट होने पर कॉफी नहीं पीनी चाहिए। डॉलू को यह नहीं मालूम होगा।
सर, यह लड़कियों को पाने का मामला है। 3 पॉइंट्स हैं। पहला परसिस्टेंस, दूसरा बेशर्मी, तीसरा परसिस्टेंस और बेशर्मी। आप जी लगाओ। बकवास बंद करो। तुम जल्दी से फोटो में वह लड़की मेरे लिए ढूंढ लो। बस उसे ढूंढना है, उसे सब क्लियर करके समझाना है, उसे कंपेंसेट करना है। मैं अंजलि को एक जवाब दे सकूं, खुलकर उसके साथ रह सकूं। समझे? जी। जोश से करो। बकवास बंद करो। तुम फोटो में वो लड़की जल्दी से पता करो। उसे ढूंढना ही है, उसे सब साफ साफ बताना है, उसकी भरपाई करना है। फिर मैं अंजलि को सब क्लियर कर सकूंगा और खुल्लम खुल्ला उसके साथ रह सकूंगा। समझे? जी। आज के आज श्रीराज वर्मा का कॉन्ट्रैक्ट मुझे साइन कर दो। साइन नहीं हुआ तो कल तुम यहां से चले जाओगे। अरे श्रीराज वर्मा, वो आपके लिए भेज दी गई है, बिल्कुल आपके टाइप की है। मैंने आपके लिए छोटे छोटे टूल्स भी रखे हैं, पूरा मजा लेंगे आप। सर, वो राज वर्मा, उसकी इमेज कुछ खास नहीं है। महिला स्टाफ के साथ हाथापाई करना पसंद करता है। अर्जुन पटेल अंजलि शर्मा को अकेले कॉन्ट्रैक्ट करने भेज रहे हैं। गाड़ी लगाओ अभी। अच्छा। सर, वो राज वर्मा जी, उनकी छवि अच्छी नहीं है। वो महिला सहकर्मियों के साथ अश्लील हरकतें करते हैं। अर्जुन पटेल ने मिस लिन को अकेले कॉन्ट्रैक्ट बातचीत के लिए भेजा है। गाड़ी तैयार करो तुरंत। जी हाँ। मिस लिन, आप सचमुच जवान और खूबसूरत हैं। सिंह ग्रुप ने आपको भेजा है, इससे आपकी ईमानदारी साफ दिखती है। शुक्रिया राज वर्मा जी। ये कॉन्ट्रैक्ट के विवरण हैं, कृपया एक बार देख लीजिए। अगर कोई समस्या नहीं है तो आप देखें। अरे जल्दी क्या है मिस लिन, काम अलग बात है और रिश्ते अलग। पहले एक पैग लगाते हैं हमारी साझेदारी की कामयाबी के लिए। माफ कीजिए राज वर्मा जी, मैं इन दिनों थोड़ी बीमार हूं, शराब नहीं पी सकती। अगर मिस लिन नहीं पिएंगी तो क्या मुझे नीचा दिखाना चाहती हैं? तो शायद आज ये कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कीजिए राज वर्मा जी, मैं चाय पीकर ही शुभकामनाएं दूंगी आपकी सेहत के लिए। जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब आपसे माफी मांगूंगी। चाय से ही शुभकामनाएं। बेहतर है। तो श्री राज वर्मा, मैं चाय से ही शराब का काम चला रही हूं। आपको एक पैक भेंट करती हूं। जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तब आपसे माफी मांगूंगी। चाय से ही काम चलाओ, और भी अच्छा है। तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या अब साइन किया जा सकता है? अब तो और भी जल्दी नहीं है। हम लोगों का तो अभी असली काम बाकी है। जब राज जी की कोई इच्छा ही नहीं है तो फिर हमारी बातचीत का कोई मतलब नहीं। मिस लिन, इस तरह चले जा रही हो? नौकरी नहीं चाहिए क्या? मैं अपनी नौकरी के लिए अपने शरीर को नहीं बेचती। ये तुम्हारी मर्जी पर नहीं है,
छोटी सी। अरे वाह छोटी सुंदरी। तुमने तो चाय में दवा डाल दी। नीच। अब पता चला, बहुत देर हो चुकी है। छोटी सुंदरी, आज रात तू मेरी होकर रहेगी। चलो अब दूर हो जाओ, बचाओ। मेरे सामने सती सावित्री बनने की क्या जरूरत है? आज तू चाहे जितना चिल्ला ले, कोई फायदा नहीं होगा। आ गया तेरा राजा, छोटी सुंदरी। कौन है? जान का दुश्मन बना हुआ है। मुजराज वर्मा पर हाथ उठाने की हिम्मत? मेरी औरत पर हाथ साफ करने की कोशिश? मेरे सामने क्या दिखावा कर रही हो अपनी मासूमियत का? आज तू चाहे जितनी चिल्ला ले, कोई फायदा नहीं होगा। आ गया मैं, मेरी जान। छोड़ो मुझे। छोड़ो। कौन है? जीने का मन नहीं रहा क्या? मुझे मारने की हिम्मत? मैं राजवर्मा हूं। मेरी औरत है ये, छूने की हिम्मत? कर्ण सर, माफ कर दीजिए। कर्ण सर? मुझे सच में नहीं पता था कि ये आपकी औरत है, वरना 100 जान होती तो भी मैं ऐसा कुछ नहीं करता सर। आज से नदीपुरी में वर्मा परिवार का नामो निशान मिट जाएगा। निकल जाओ यहां से। जा रहा हूं, जा रहा हूं। अंजलि, तुम ठीक तो हो? अंजलि। गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी। अंजलि संभलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूं। अंजलि शर्मा, ओ अंजलि शर्मा, तुमने आखिर क्या कर डाला? अंजलि, अरे अंजलि, तूने आखिर क्या कर दिया? पहले ही सब इतना गड़बड़ था, अब और भी कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं, अगर मैं ऐसे ही बिना कुछ साफ किए चली गई तो लगेगा ना कि मैं डरी हुई हूं। मुझे उससे साफ साफ बात करनी ही होगी। क्या? वह तो श्री करण सिंह, मैं बस आपको धन्यवाद कहना चाहती थी। अंजलि, मुझे एक मौका दो, मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी लेने दो, ठीक है ना? अंजलि, मुझे एक मौका दो, मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी लेने दो, ठीक है? कर्ण सिंह, तुम मेरे बच्चे के पिता नहीं हैं, और मैं भी वह लड़की नहीं है जिसे तुम ढूंढ रहे थे।
हम इस तरह से एक साथ रहें, यह ठीक नहीं है। कल रात की बात, हम यह मान लें कि कुछ हुआ नहीं। अंजलि, मैंने एक लड़की को कर्ज दिया है, लेकिन मैं बस उसे ढूंढना चाहता था, उसका हर्जाना भरना, बस यही। और फिर खुलकर तुम्हारे साथ रहना। तुम भी बच्चे के पिता से साफ साफ बात कर सकती हो, है ना? तुम्हें लगता है मैं नहीं चाहती? मैं तो उसका नाम भी नहीं जानती। उसका क्या नाम है, उसका चेहरा भी मुझे याद नहीं। मैं कैसे बात करूं? मैं रिजाइनेशन दे दूंगी, नई जिंदगी शुरू करूंगी। मैं अपनी छुट्टी की अर्जी दे दूंगी, नई जिंदगी शुरू करूंगी। अंजलि, लेकिन मैं तुमसे सचमुच प्यार करता हूं। हम आगे फिर मिलना नहीं। अरे मेरी जान, यह शराब नहीं है। तुम जितना पी लो उतना नशा नहीं चढ़ेगा। मैं पीना चाहती हूँ। जब मैं पीकर उबल जाऊंगी तब मैं उसे याद नहीं करूंगी। मेरे ख्याल से तुम बस मजबूत इरादे वाली हैं। वह कर्ण सिंह साहब सुंदर और धनी है और तुम्हें इतना बचाते हैं। और कल रात तुम लोग वह सब कर चुके हो ना? मेरे ख्याल से तुम उसकी बात मान लो। मेरी नजर में तुम उसकी बात मान जाओ। रिया, तुम समझ नहीं पाती, चुपके से कुछ छुपा नहीं रहता। मैं नहीं चाहती कि वह मेरे और बच्चे की वजह से लोगों की नजरों में गिर जाए। और नहीं चाहती कि मेरा बच्चा पैदा होने से पहले ही लोग उस पर टिप्पणी करें। अगर मेरे पेट में पल रहा बच्चा सच में करण का है तो कितना अच्छा होता। मुझे उस रात उस शख्स को पहचान लेना चाहिए था। इसलिए कर्ण उसकी रक्षा कर रहे हैं। यह कमीनी कर्ण को बेवकूफ बनाना चाहती है। चलो छोड़ो आज का दिन, हम पूरी मस्ती करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ पूरी मस्ती करूंगी। अंजलि, तुम सोचती हो बच्चे से ताकत मिलेगी, सपना देख रही हो। मैं तुम्हारी यह चाल नहीं चलने दूंगी। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ देर बाद कोशिश करें। कर्ण सिंह, मैं आपका साथ देने आ रही हूँ। कर्ण सिंह, मैं आपका साथ देने आ रही हूँ।
अंजलि तुम हो ना? करण भैया, मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। अंजलि तुम हो ना? कर्ण भैया, हाँ मैं ही हूँ। दूर हो जाओ। कर्ण भैया, तुम नशे में हो, मैं तुम्हें छोड़ने आती हूँ। तुम ही वो हो ना जिसने मेरी अंजलि के साथ बुरा बर्ताव किया? तुम्हें पता है अंजलि कहाँ है ना? मुझे बताओ, जल्दी बताओ मुझे। अब तुम्हें चिंता हो रही है, पहले कहाँ थे? अगर अंजलि का दुख देखना मुझसे ना देखा जाता तो मैं तुम्हारी मदद भी ना करती। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने फिर अंजलि को परेशान किया तो मैं तुम्हें सबसे पहले नहीं छोड़ूंगी। तुम चिंता मत करो, मैं उसे फिर कभी दुखी नहीं होने दूंगा। बिल्कुल नहीं। कर्ण भैया, कर्ण भैया, आरती, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगी, नहीं 10 लाख। उस कमीनी अंजलि को बेच दो या मार ही डालो। मैं चाहती हूँ कि वो गायब हो जाए, पूरी तरह से गायब। छोड़ दो मुझे। जल्दी करो, इसे गाड़ी में डाल दो, तब ये भाग नहीं पाएगी। तुम लोग क्या कर रहे हो? ऐसा करना गैरकानूनी है। क्या कर रहे हो? मैंने राहुल मल्होत्रा से 3 लाख रुपए की दहेज रकम ले ली है। आज तुम्हें उनके घर जाकर शादी करनी ही होगी। हाँ, छोटी सुंदरी, अब बेकार में जिद मत करो। करण सिंह हो तो क्या हुआ, मैं जिस औरत को चाहूँ, भगवान भी आ जाए तो भी मुझे नहीं रोक सकता। रुको। अरे वाह, करण सिंह, यह तो हमारा घरेलू मामला है। उसने दहेज की रकम ले ली है तो शादी करके ही जाएगी। इसे छोड़ दो। इसे छोड़ दो। तुझे क्या पड़ी है दूसरों के मामलों में? कर्ण सिंह, कर्ण सिंह, कर्ण सिंह, ये मेरे से नहीं है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। जल्दी चलो चलो। तुम अरे वो नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा। मैं मेरे से नहीं है, मेरे से नहीं है। वो इस व्यक्ति को मैंने नहीं मारा। मैं करण सिंह, तुम होश में आओ। करण सिंह, कर्ण सिंह, तुम मुझे डरा नहीं? माफ करना। मुझे तुम्हें दूर नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम्हें वो बातें भी नहीं बोलनी चाहिए थी। तुम जल्दी होश में आओ। तुम मुझसे वादा करो। मैं वादा करता हूँ, बस तुम होश में आ जाओ। मैं सब तुम्हारी मानूंगी। तुम जल्दी होश में आओ कर्ण सिंह।
तुमने कहा है पलटी नहीं मार सकते। बेवकूफ, मैं तुम्हें छोड़ने का सोच भी कैसे सकता, और बच्चे को। तुम चिंता ना करो, जब मेरी चोट ठीक हो जाएगी हम शादी की बात पक्की करेंगे। मैं तुम्हें एक शानदार शादी दूंगा। हम मिलकर बच्चे को बड़ा करेंगे। तुम चोटिल हो गए, इस बार मैं करूंगी। अंजलि शर्मा, करण सिंह, जामर मर जा। जामर मर जा। मिस सुन, एक आदमी के लिए इस तरह से अपने आप को क्यों बर्बाद कर रही हो? मैं अभी तुम्हें देखना नहीं चाहती, जा। मैं आपके साथ एक सहयोग के बारे में बात करने आई हूँ जो अंजलि शर्मा को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा और करण सिंह का सहयोग भी मिल जाएगा। तुम्हारे बस की बात है? मिस सुन, आपको अचरज नहीं होता अंजलि शर्मा के पेट में बच्चा आखिर किसका है? अगर मेरे पेट में बच्चा करण सिंह का ही होता तो कितना अच्छा होता। मुझे उस रात उस आदमी को देख लेना चाहिए था। अगर मेरे पेट में पल रहा बच्चा सचमुच करण सिंह का होता तो कितना अच्छा होता। यह सच है। बिल्कुल सच। अंजलि ने खुद कबूल किया है। हॉस्पिटल में बच्चे का डीएनए सैंपल है। करण सिंह के कुछ बाल ले आओ। तुम्हारे लिए यह मुश्किल नहीं होना चाहिए। मुझे पता था कर्ण सिंह उस कुतिया के जाल में फंस गया है। पेरेंटिंग टेस्ट का काम तुम खुद संभालोगी। रिजल्ट सीधे करण सिंह और उस कुतिया की एंगेजमेंट पार्टी में पहुंचाओ। मैं सबके सामने उसका भंडाफोड़ करूंगी ताकि सबको पता चले कि वह एक बेशर्म रंडी है। सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक होगा। तो काम पूरा होने के बाद 5 लाख रुपए तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए काफी होंगे। डील। कर्ण भैया, जब तुम मेरे आगे झुकने को तैयार नहीं हो तो मुझे माफ करना। मैं खुद तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। कर्ण जी, जब तुम मेरे आगे झुकने को तैयार नहीं हो तो मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें खुद बर्बाद कर दूंगी। कितनी खूबसूरत हो अंजलि, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन बनोगी। कर्ण, पर मैं अंजलि, मैंने कहा था मैं उसे अपने बच्चे की तरह पालूंगा पोसूंगा। हम दोनों के अलावा इस राज को कोई नहीं जानेगा। मुझ पर भरोसा करो। अंजलि, तुम्हें क्या हुआ? हम दोनों के अलावा इस सच को कोई नहीं जानेगा। मुझ पर भरोसा करो। अंजलि, तुम क्या हो गई? मैं टॉयलेट जा रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, जरूरत नहीं।
साहब पता चला है उस रात की वो महिला शायद नहीं लगभग पक्का है अंजलि शर्मा ही है। क्या मतलब है? जल्दी से साफ साफ बताओ। मैं एक्सपर्ट्स से उन धुंधली तस्वीरों को रिपेयर करवाया। रिया गुप्ता ने कंफर्म किया वो अंजलि शर्मा ही हैं। मैंने एक्सपर्ट्स को धुंधली तस्वीरों को ठीक करने के लिए कहा। सभी को ठीक कर दिया गया है, गा दिया गया है। रिया गुप्ता की पुष्टि के बाद वो अंजलि शर्मा है और उस रात अंजलि शर्मा वास्तव में अपने दोस्तों के साथ उन बारों में गई थी। प्रेगनेंसी की डेट भी शामिल है और उस रात से पूरी तरह मेल खाती है। सच में वो ही हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुरंत पेरेंटल टेस्ट के लिए भेज दें। रिजल्ट आने के बाद एंगेजमेंट पार्टी में भेज दें। मैं अंजलि शर्मा को एक बड़ा सरप्राइज देना चाहता हूं। जी। फौरन डीएनए टेस्ट के लिए भेज दो। रिजल्ट आने के बाद सगाई की पार्टी में पहुंचा देना। मैं अंजलि को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देना चाहता हूं। जी हाँ। प्रिया जी मुबारकबाद, अब तो जल्द ही दादी बनकर आराम करेंगी। कर्ण सिंह और अंजलि शर्मा बिल्कुल परफेक्ट कपल है। भगवान की बनाई जोड़ी। सच में बहुत खुशी की बात है। शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। मेरा बेटा और बहू अभी आ रहे हैं। अंजलि, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। जरूर खुश रहना। शुक्रिया। रिया। अरे बेवकूफ बेटे, क्या देख रहा है? जल्दी कर, मेरी बहू और पोते को तकलीफ मत दो। आओ आओ। शुक्रिया रिया। मेरे बेटा, क्या देख रहे हो? जल्दी करो, मेरी बहू और बड़ा पोता को दुखी न करो। आओ आओ आओ। अंजलि, मुझसे शादी करो। उससे शादी करो, उससे शादी करो, उससे शादी करो। रुको। अंजलि, मुझसे शादी करो। उससे शादी करो, उससे शादी करो, उससे शादी करो, उससे शादी करो। रुको। ये शादी मैं मंजूर नहीं करती। स्नेहा, पिछली बात का हिसाब अभी बाकी है। तुम मेरे बेटे की खुशी बर्बाद करने की हिम्मत कर रही हो,
मैं तुम्हारे पटेल परिवार से निपट लूंगी। स्नेहा जी, शायद मैंने तुम्हें बुलाया नहीं है, यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। कृपया बाहर जाइए। सुन लिया, यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है, कृपया बाहर जाइए। कर्ण, मैं इसलिए आई हूं तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारे सिंह परिवार को बचाने के लिए, और सबको दिखाने के लिए तुम्हारे पास यह कमीनी कितनी नीच और बदचलन है। कर्ण जी, मैं आपको बचाने आई हूं, आपके परिवार को बचाने आई हूं, और सबको देखने देना चाहती हूं यह नीच महिला कितनी नीच और बदचलन है। मेरे परिवार का मामला, तुम एक बाहरी व्यक्ति हो, यहां हाथापाई करने की कोई जरूरत नहीं है। स्नेहा, मैं तुम्हारे पिता की मान के लिए इस खुशी के दिन में नहीं चाहती दुखी होना। अभी बाहर जाओ। प्रिया जी, मैं देखती हूँ कि आप उस नीच महिला से घुमा रही हैं। आप सच में सोचती हैं कि आप अभी दादी बनने वाली हैं? उसके पेट में बच्चा करण का नहीं है। क्या आप सचमुच सोचती हैं कि आपको जल्द ही पोता मिलने वाला है? उसके पेट में जो बच्चा है वह कर्ण सिंह का है ही नहीं। उसके पेट में जो बच्चा है वह कर्ण सिंह का है ही नहीं। फिर वही चाल चल रही हो। स्नेहा पटेल, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी झूठी बातों पर फिर से विश्वास करूंगी? लगता है पिछली बार तुम्हें जो सबक मिला था वह काफी नहीं था। अगर तुमने मेरी बहू को बदनाम करने की कोशिश की तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। बदनाम करना? प्रिया जी, मैं जो कहती हूँ वह हमेशा सबूतों पर आधारित होता है। प्रिया सिंह जी, मैं जो कहती हूँ उसके पीछे सबूत होते हैं। अगर मेरे पेट में यह बच्चा होता, करण सिंह का होता, तो कितना अच्छा होता। मुझे उस रात उस व्यक्ति को देख लेना चाहिए था। ये लड़की बहुत सुंदर है। पता नहीं था कि पीछे से इतना खेल रही है। ये सीधे सीधे एक बेवकूफ ढूंढ रही है, नहीं? इस तरह की बहू मिल गई है, सिंह परिवार की किस्मत ही खराब है। डरो नहीं, मैं यहाँ हूँ। डरो नहीं, मैं यहाँ हूँ। सभी, आप सबने सुना ही है। इस कमीने ने खुद कबूल किया है, उसके पेट में बच्चा करण का नहीं है। वह बच्चे के असली बाप को भी नहीं जानती और कर्ण को बेवकूफ बनाने की सोच रही है। वह एक बेशर्म बदचलन है। इस तरह की कमीनी से शादी करना, इस तरह की कंपनी से काम करना आपको घिन नहीं आती?
आप पैसे डालने की हिम्मत सिंह ग्रुप में करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम शर्मनाक बेशर्म चीज हो। वह बचपन से ही गंदी थी, इधर उधर घूमती थी। अब बेकार बच्चा पाल रही है और लोगों को फंसाना चाहती है। बड़ी बदकिस्मती है। हमारे घर में कैसे तुम जैसी बेटी पैदा हुई? मेरी प्यारी बहन, बदसूरत बच्चा ही रहता है। चाहे कितने भी अंडे दे दे, मोर नहीं बन सकता। तुम यह क्यों कर रही हो? कर्ण सिंह अगर ऐसी बदचलन को ब्याहना चाहते हैं बेकार बच्चा पालने के लिए, तो सिंह ग्रुप का क्या नाम रहेगा? मैं पैसा वापस लेता हूँ। हाँ, सिंह ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। मेरे रॉ फैमिली का नाम बर्बाद नहीं हो सकता। ये 3 लोग मुझे बहुत गुस्सा दिलाते हैं। तुम, आप, माँ, आंटी, कर्ण, तुम जानते हैं उस कमीनी के पेट में बच्चा तुम्हारा नहीं है। तुम किसी और का बेकार बच्चा क्यों पाल रहे हो? तुम प्रिया जी को मारने पर तुले हुए हैं। कर्ण जी, आपको पता है उस कमीने के पेट में बच्चा आपका नहीं है। आप किसी और के बच्चे को क्यों पाल रहे हैं? आप प्रिया जी को जिंदा जिंदा मार डालना चाहते हैं। बस सिर्फ एक अज्ञात स्रोत की रिकॉर्डिंग से क्या साबित होता है? अंजलि के पेट में बच्चा मेरा नहीं है। मैं उसे प्यार करता हूं, उसकी सब चीजें स्वीकार कर सकता हूं, और हमारा भविष्य। बच्चे डरो नहीं। जब माँ तुम्हें बेटी मान चुकी है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं बदलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या शानदार नाटक है। जब तुम मौत देखने से पहले नहीं रोते, तो मैं तुम्हें पूरी तरह निराश कर दूंगी। यह कर्ण और उस कमीने की पेट में उस बच्चे का पितृत्व टेस्ट रिपोर्ट है। सच्चाई क्या है इसमें है? प्रिया जी, यह रिपोर्ट आप खोलें, इस झूठ को अपने हाथों से उजागर करें। कैसा है? सच्चाई क्या है, यही इसमें है। प्रिया जी, यह रिपोर्ट आप ही इसे खोलें, इस झूठ को अपने हाथों से उजागर करें। कैसा है? कमीनी, जल्द ही तुम बर्बाद हो जाओगे। सबकी नज़रों में एक कुलटा बन जाओगे। यही मेरे साथ लड़ने का अंजाम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंजलि के पेट में बच्चा है। सच में हमारे वंश का खून है। कर्ण का अपना बेटा है। शायद उस रात का व्यक्ति तुम हो। अंजलि के पेट में बच्चा सचमुच हमारे परिवार का खून है। कर्ण का अपना बेटा है। क्या उस रात वाला इंसान तुम हो? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यह जरूर झूठा है। कर्ण ने जरूर बदल दिया होगा। नहीं हो सकता, सब तुमने ही बदला है। नहीं हो सकता, सब तुमने ही बदला है। मैं तुम्हारी तरह इतना नीच और बेशर्म नहीं हूं। देवियों और सज्जनों, यह श्री कर्ण सिंह के निर्देश पर है
शहर के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा तैयार की गई एक और पितृत्व जांच रिपोर्ट। जांच के नतीजे बताते हैं श्रीमती अंजलि शर्मा के पेट में पल रहा बच्चा श्रीकरण सिंह के साथ श्रीकरण सिंह के साथ जांच रिपोर्ट के नतीजे बताते हैं श्रीमती अंजलि शर्मा के गर्भ में पल रहे बच्चे श्रीकरण सिंह पितृत्व संबंध की पुष्टि होती है। पितृत्व संबंध की पुष्टि होती है। सच में? उस रात सच में तुम दोनों ही थे? क्या यही किस्मत है? आज से ही VAS ग्रुप और सन ग्रुप के बीच सारे सौदे रद्द कर दिए जाएंगे। अब से अगर किसी ने भी सन ग्रुप के साथ काम किया उसे VAS ग्रुप का दुश्मन समझा जाएगा। और तुम लोगों का। कर्ण साहब माफ कर दीजिए, मैं तो आपकी सास हूं ना। और तुम लोगों की बात करें तो श्रीकरण सिंह माफ कर दीजिए, मैं तो आपकी सास हूं। दीदी, मेरी प्यारी दीदी, हमारे पुराने रिश्ते को देखते हुए इस बार मुझे माफ कर दो। मेरी माँ मुझसे कभी नफरत नहीं करेगी, मुझे मारेगी, डांटेगी और नहीं मुझे एक सामान समझकर किसी गंजे आदमी को बेचेगी। तुम लोग और मैं, हमारा कोई रिश्ता ही नहीं रहा। यह तुम्हारी अपनी पसंद थी, मुझ पर दोष मत डालो। कृपया यहाँ से चले जाइए। अरे बेटी बेटी, ले जाओ इन्हें। नहीं नहीं, वो श्रीकरण सिंह। दीदी, अरे बेटी दीदी। बेटी दीदी, इस बार माफ कर दो दीदी। श्रीकरण सिंह, दीदी, बेटी, मेरी अच्छी बेटी। मेरी तरफ से कुछ कह दो ना। श्रीकरण सिंह छोड़ो मुझे, श्रीकरण सिंह छोड़ो मुझे, श्रीकरण सिंह, बेटी, दीदी। नहीं नहीं, वो कर्ण सिंह। दीदी, अरे बेटी। अरे बेटी, दीदी, इस बार माफ कर दो दीदी। कर्ण सिंह दीदी। कर्ण सिंह, मुझे छोड़ दो। दीदी, मुझे छोड़ दो दीदी। कर्ण सिंह, जान बख्श दो। बहू, तुम पर बहुत जुल्म हुआ। जब तक मां है कोई तुम्हें दोबारा परेशान नहीं कर सकेगा। आज तो दोहरी खुशी का दिन है। अंजलि, मैं आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। अंजलि शर्मा, मैं तुम्हें ढूंढ लिया। दरअसल तुम्हारा जन्म चिन्ह और मेरे निशान से एक ही जैसा है। अंजलि शर्मा, मुझसे शादी करो। उससे शादी करो, उससे शादी करो, उससे शादी करो, उससे शादी करो, उससे शादी करो। हाँ,